पे आते हैं अकाउंट, ठीक है। ये सारी वो टर्म्स हैं जो हमें बार बार सारे अकाउंट्स में पढ़नी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स के बिना आपको अकाउंट समझ नहीं आएगा, तो ये टर्म्स आपके लिए मस्ट है। नेक्स्ट है अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अकाउंट, जो किस शेप में बना होता है, टी शेप में, ठीक है। इसका एक हेड होता है, ठीक है ना, जिसके अंडर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हम सारे तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हमारी कैश है चाहे क्रेडिट है, दोनों तरह की होती हैं। अंडर अ पर्टिकुलर हेड, इसमें एक हेड बनाया जाता है, जैसे कि सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर हेड एनी एसेट और लाइबिलिटी, इट इज़ नॉट ओनली शो द अमाउंट, इसमें सिर्फ अमाउंट ही नहीं दिखाया जाता ट्रांजैक्शन का, बट ऑल्सो शो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे कि ना मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये ना कैश अकाउंट है, ठीक है। अभी आपको अकाउंट नहीं समझ आएगा, यहाँ पे आपने सिर्फ इस टर्म को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के रूल्स हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, डेबिट, रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट पेमेंट्स, ठीक है। अब हमने ये हेड को देखते हुए ही ये अकाउंट को बनाना है। अगर तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, इन द वे ऑफ कैपिटल, बिजनेस में पैसा आया 1 लाख रुपया, तो हमने प्लस कर देना है। अगर पैसे जाएंगे, ठीक है, मान लो बाय परचेजेस, हमने गुड्स खरीद लिए 20,000 के, तो हमने माइनस कर देने हैं। इसी तरह से हमने गुड्स बेच दी हैं, तो सेल्स की हैं हमने 20,000 रुपये की, ये हमने प्लस कर देना है। इसी तरह से हमने किसी को सैलरी दे दी है, ठीक है, वो 10,000 की, वो हमने माइनस कर देनी है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द मंथ, हमने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। टोटल कितना आ गया, 1,20,000। ये कितना आ गया, 1,20,000 में से ये हमने पे कितना किया है, 30, ये टोटल कितना आ गया, 90,000, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैश इस पूरे महीने में मेरी जेब में कितनी है, 1,20,000 रुपये, जिसमें से 30,000 मैंने यूज़ कर लिए। आज भी मेरी जेब में कितने पैसे हैं, 90,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, हमारा अकाउंट, ठीक है, जो आपने आगे जाके काफ़ी जो आगे वाले चैप्टर्स में पूरा करना है, ठीक है। हम कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, कहते हैं कैपिटल वो अमाउंट है इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, ठीक है, जो हम एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं। देखो बच्चे, अब एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज का मतलब होता है जैसे कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, ये भी आपने बिजनेस स्टडीज़ की 2nd यूनिट में पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी हैं एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब देखो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट होगी आपकी पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कंपनीज हो गई हैं। नेक्स्ट आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो ये सारी ही ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस हैं जिसमें कोई भी पैसा लगाता है जब, ठीक है ना। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अकेले अकेले बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, अकेली दुकान, परचून की दुकान है, रिटेलर की दुकान है ना जो, ठीक है, तो वो उसमें पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो अगर आपके फादर अकेले हैं तो वो भी पैसा लगाएंगे बिजनेस में, अगर पार्टनर्स हैं तो वो भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे, अगर कंपनी है तो उसमें मेंबर्स पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जो बिजनेस है वो पैसे के बिना तो चल ही नहीं सकता, ठीक है। जो मनी है वो तो बिजनेस के लिए एक ब्लड का काम करती है, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर खून नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, तो वो काम नहीं कर सकती, वो बिजनेस जो ह्यूमन बीइंग है वो मर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ही अगर कोई बिजनेस में आपके पास वो नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो बिज़नेस नहीं चल सकता, ठीक है। तो मनी इन्वेस्ट करनी तो मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि कैपिटल इज़ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज, ठीक है। एंटरप्राइज में इन्वेस्ट किया जाता है बाय द प्रोप्राइटर कौन होता है, ऑनर, मालिक के द्वारा लगाया जाता है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, ये किसके केस में होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, जो अकेला व्यक्ति है वो एक ही बंदा लगाएगा, ठीक है। और इन केस में आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कौन लगाएंगे, पार्टनर्स लगाएंगे पैसा, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये मनी भी हो सकती है और एसेट्स भी हो सकता है, ठीक है ना, इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है ना, मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी का मतलब जैसे मैंने 1 लाख रुपया अपने घर से लेके आई और मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको कि हमने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद ये क्या कह रहा है, और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। और मैं कुछ एसेट लेके आई हूँ। एसेट का मतलब जैसे ना मेरे पास मेरे घर पे अच्छी सी 4 चेयर्स पड़ी थी न्यू, और एक अच्छा सा टेबल पड़ा है। अब मैंने तो पहले ही बिज़नेस में 1 लाख रुपया लगाया, बहुत कम पैसे हैं, इससे तो मेरे गुड्स ही खरीदूंगी मैं, ठीक है ना। सामान अपनी दुकान में, जो मान लो कि मेरी जो दुकान है वो रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, तो उसमें तो यही 1 लाख में तो वही पूरा पड़ेगा, ठीक है। तो फर्नीचर लाने के लिए तो 1 लाख में से मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं ये ना रेडीमेड फर्नीचर ही लेके चली गई, ठीक है। पर इसकी ना मॉनेटरी वैल्यू है, मान लो कि मेरी एक चेयर 1000 की है, तो मैंने 4000 की चेयर्स लगा दी। ये जो टेबल है मेरा 6000 का है, ठीक है। टोटल मैंने बिजनेस में 1 लाख तो कैश लगाई है, और 10,000 की क्या ले गई हूँ मैं, बिजनेस में एसेट ले गई हूँ, ठीक है। इट इज़ अ लायबिलिटी। अब ये जो भी पैसा बिजनेस में बिजनेसमैन लगाता है, मालिक लगाता है, ठीक है, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। इन फ्यूचर बिजनेस ने उसे वो पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो कितने प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इंक्रीज होते चले जाते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे कि अब ना बिजनेस में मैंने पैसे कितने लगाए थे, 1,10,000। 1 लाख का तो मैं मनी लेके गई थी बिजनेस में, और 10,000 के एसेट, ठीक है। अब मैंने ना बिजनेस में 1 साल में ना 10,000 रुपये कमा लिए, तो वो प्रॉफिट किसका है, मालिक का है। किसकी जेब में जाएगा, मालिक की ही जेब में जाएगा, ठीक है। तो ये 1,20,000 रुपये, पहले बिजनेस में मेरे कितने पैसे देने थे, 1,10,000। अब बिजनेस मुझे 1,20,000 रुपये देगा, 20,000 रुपये और देगा साथ में, ठीक है। तो इसने यहाँ पे लिखा है कहते विद द फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, ठीक है। जो भी पैसा आप अर्न करोगे उससे आपकी ये जो देनदारी है, लायबिलिटी है, ठीक है, बिजनेस की, वो बढ़ती जाएगी। ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेस विद द विड्रॉन ऑफ ड्रॉइंग्स और विन द इंकर इन द बिजनेस, ठीक है। अब देखो, अगर बिजनेस में आपको कोई लॉस हो जाता है, जैसे कि 1,10,000 रुपये बिजनेस ने मुझे देने थे, मैंने पैसा और एसेट्स बिजनेस में लगा दिए हैं, और इन फ्यूचर मुझे ना लॉस हो गया, कितने का, 5,000 रुपये का, तो वो कौन बियर करेगा, मालिक ही बियर करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक पर्सन 5,000 बियर करेगा, और पार्टनरशिप में वो बट जाएगा, ठीक है, जो भी उनकी रेशो होगी उसमें, ठीक है। अगर इक्वली रेशो है तो 2 पर्सन है, तो 5,000 का लॉस है, 2,500 रुपये ए बियर करेगा, 2,500 बी बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बिजनेस ने देने कितने हैं, सिर्फ 1,05,000 रुपये देने हैं। 5,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है। तो वो भी पार्टनर ही बियर, वो भी जो आपका मालिक है वो ही बियर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कैपिटल है ये लॉस के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्रॉफिट के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है एक टर्म ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी आपके बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, अब वो किसी भी रूप में निकाल के लेके नहीं जा सकता। अब देखो, जैसे कि आपके गुल्लक में गुल्लक लगाया होता है पापा ने, ठीक है ना, शॉप के ऊपर जो भी पैसे आते हैं वो पापा गुल्लक में डालते रहते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि बाहर कोई आइसक्रीम वाला आया हुआ है, आप उसमें से 20 रुपये निकाल के ले गए और आइसक्रीम ले ली, ठीक है। पर बिजनेस में ये सारे पैसों का हिसाब रखा जाता है, ठीक है। और ये जो 20 रुपये आपने गुल्लक में से निकाल के आइसक्रीम ली है, ठीक है, ये शाम को जब पापा ने अपने लेखा जोखा करना है ना अपने अकाउंट्स का, तो इसको इन द वे ऑफ ड्राइंग्स लिखा जाएगा। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसा निकलवाया है, ठीक है। ये जो ड्राइंग्स हैं ये आप मनी भी निकलवा के लेके जा सकते हो, जैसे कि अभी बेटे ने 20 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो ये आप इन द टर्म ऑफ गुड्स भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ना हमारा रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट में मैंने बहुत अच्छी अच्छी पैंट शर्ट्स रखी हुई हैं, हमने शादी पे जाना है, ठीक है। तो जो मेरे बेटे के लिए मुझे शर्ट पैंट चाहिए होगी, तो मैं किसी दूसरे की दुकान से थोड़े ना खरीद के लेके आऊँगी, वो भी मैं किसकी दुकान से खरीदूँगी, अपनी ही दुकान से खरीदूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ड्राइंग्स करोगे, ठीक है, तो वो किस रूप में हो सकता है, मनी भी हो सकता है और इन गुड्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट टर्म है, हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट इन केस ऑफ कंपनीज। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे एंटरप्राइज जो है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस बताया था, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, जिसमें पार्टनरशिप आ जाता है, जिसमें कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही ओनर होता है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना जो कंपनी होती
होती है उसकी कैपिटल को ना हम बांट देते हैं छोटे छोटे शेयर्स में, ठीक है। शेयर का मतलब है तोड़ देते हैं। मान लो कि जो कंपनी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी होती है तो उसकी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 10 लाख को ना हम बांट देंगे, किससे बांट देंगे, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच भी बांट दिया है हमने उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने इसके शेयर्स को बांट दिया है, इसकी कैपिटल को बांट दिया है, जो भी इसकी कैपिटल खरीदेगा वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर का मतलब मालिक, ऑनर, ठीक है, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं। तो कहते हैं इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ऑफ कैपिटल आर मैनी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इट इज़ द लायबिलिटी है बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज़ अ सेपरेट है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं दोनों ही, ठीक है। अगर ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया है तो वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। इन फ्यूचर बिजनेस मालिक को वापस करेगा, ठीक है। तो ये कौन बताता है, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। कहते हैं बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस का मतलब अभी हमने पढ़ा था लेन देन, जितना भी हमने परचेज किया, सेल किया, ठीक है ना, ये सारा हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑनर की लगाई हुई होती है और इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटी, ठीक है। और ये बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। और कैपिटल को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल किसके बराबर होती है, एसेट माइनस लायबिलिटीज़ के बराबर होती है हमेशा ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टर्म ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखो ड्राइंग्स क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन, ठीक है। इसमें अमाउंट भी होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट का मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 20 रुपये की, बेटा 20 रुपये बाहर ले गया गुल्लक से निकाल के और आइसक्रीम खा ली, ठीक है। तो हम पैसे भी निकलवा के लेके जा सकते हैं और गुड्स भी, गुड्स का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि हमें किसकी ज़रूरत है, रेडीमेड हमें पैंट शर्ट की ज़रूरत है तो वो भी तो हम अपनी दुकान से ही लेके आएंगे, ठीक है। तो जब भी मालिक बिजनेस में से पैसा निकलवा लेता है या फिर गुड्स ले लेता है, ठीक है ना, बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको हम एक टर्म यूज़ करेंगे ड्राइंग्स। क्वेश्चन में जब भी ड्राइंग्स वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाना कि वो किसके लिए लेके जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए। एक वर्ड होता है विड्रॉइंग, ठीक है। विड्रॉन का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। और ड्राइंग्स का मतलब भी होता है निकालना, पर ड्राइंग्स का मतलब होता है फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉइंग्स का मतलब होता है फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। गुड्स सो टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स जो भी इस तरह से, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक के द्वारा ली जाएंगी और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, ठीक है। देखो एक होती है परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट सॉरी, एक होती है परचेज कॉस्ट, ठीक है, और इसे हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपकी गुड्स जो आपकी जो बिज़नेस है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप सामान पहले बना रहे हो फिर बेच रहे हो, फिर आपकी कॉस्ट निकलेगी कि हमें इतनी कीमत पड़ी, इतनी कॉस्ट पड़ी, ठीक है। और अगर आप सामान जो है आपका ट्रेडिंग कंसर्न है, बना बनाया सामान लेके आते हो उसे बेचते हो, फिर आपकी परचेज कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी गुड्स हैं, ठीक है, जब भी आपने, अब देखो जो मेरी ना पैंट है, ठीक है ना, रेडीमेड मेरी पैंट शर्ट की दुकान है, जो शर्ट है, ठीक है, वो 800 रुपये का मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ा है, परचेज प्राइस, जिसके ऊपर 50 रुपये कमा के मैं 850 रुपये का सेलिंग प्राइस में सेल कर रही हूँ। प्रॉफिट कितना है मेरा, 50 रुपये, ठीक है, और मैं 850 का बेच रही हूँ लोगों को। पर जब वो मुझे खुद के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कभी भी प्रॉफिट नहीं लगाऊंगी, वो मैं किसके ऊपर लूँगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लूँगी, ठीक है। तो गुड्स हु टेकन बाय प्रोप्राइटर और
पार्टनर आर वैल्यू एट परचेज्ड प्राइस, ठीक है। गुड्स रिड्यूस्ड द इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होता है आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी कैपिटल है वो कम हो जाती है। अब देखो बिजनेस में मैंने 1,10,000 लगाया था, 10,000 की ना मुझे ज़रूरत थी तो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा लिया। अब बिजनेस में मेरा कितना रह गया 1 लाख, तो इट मीन्स बिजनेस ने अब मुझे कितने पैसे देनी है, बिजनेस की लायबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर मेरे लिए कितनी रह गई है 1 लाख रह गई है, 10,000 तो मैंने पहले ही निकलवा लिए हैं।